नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। पर आज चर्चा करने वाले एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। वो विषय है अनिर्णय। जी, अनिर्णय की स्थिति से कैसे उबर सकते हैं, ज्योतिष का इससे क्या कनेक्शन है, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन बुधवार। तृतीया दोपहर 2:36 तक, श्रवण नक्षत्र होंगे 8:36 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:30 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अनिर्णय की। जी, सुनकर ही लगता है निर्णय में तकलीफ या निर्णय में विलंब। अनिर्णय का ग्रहों से क्या संबंध है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सफल और असफल लोगों के बीच में जो बहुत मामूली अंतर होता है, उनमें से एक होता है सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत। ये आपके जीवन को बेहतर बनाती है, आपके जीवन के स्तर को बेहतर बनाती है, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है। अब सवाल ये है कि क्या आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है? मेरे विचार से ये एक मानसिक द्वंद्व है, दुर्बलता है। कई लोगों की धारणा है कि आप एक निर्णय को लेने के लिए जितना अधिक समय लेते हैं, निर्णय उतना ही बेहतर होता है। पर सच ये नहीं है। जीवन के हर कदम पर हमें एक निर्णय का चुनाव करना पड़ता है। हर पल कोई नया निर्णय लेना ही होता है। यहाँ तक कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ और क्यों जाना है, इस तरह के सवालों का सामना रोज होता है और इन सवालों का उत्तर ही निर्णय है। ये सवाल रोजमर्रा की ज़िंदगी के हैं, परंतु निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित करता है। वास्तव में जब आप एक निर्णय लेते हैं, तब यह जानना आपके लिए संभव नहीं होता कि निर्णय सही है या गलत। इसका जो परिणाम आता है, तभी आप ये जान पाते हैं कि निर्णय सही था या गलत। तब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। तब आपको आपकी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे पास निर्णय क्षमता कैसी है, हमारी निर्णय क्षमता कितनी स्पष्ट है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न 3, 11वें स्थान पर चंद्रमा, बुध, शुक्र जैसे ग्रह हों तो निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा यदि तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाएं या फिर लग्न 3, 5वां भाग्य स्थान या 11वां स्थान राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या चंद्रमा, सूर्य, राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या तृतीय पाप ग्रहों से राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो हम देख पाते हैं कि आपके जीवन में निर्णय की दुर्बलता दिखाई पड़ती है और आप निरंतर परेशान रहते हैं। सवाल ये है कि फिर करना क्या चाहिए? पंडित जी, ये तो सबकी परेशानी है। बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि भाई शादी करना है बेटे की, कैसे करें शादी। बहुत सारे प्रपोजल हैं, या फिर बच्चे को किस स्ट्रीम में डालना है, मैथ्स या बायोलॉजी। तो इसके लिए फिर हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों में आदत डालना चाहिए कि नित्य गणपति का पूजन करें। हमारे यहाँ देव पंचायतन में ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिव महात्मा मम शक्तिराध्या। तो जो ज्ञान है परमात्मा का, परात्पर ब्रह्म का ज्ञान है, उसे गणपति के रूप में पूजा जाता है। अब सवाल यह है कि सरस्वती और गणपति की कृपा हो तो आप निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। इसलिए करना यही चाहिए कि सरस्वती और गणेश की पूजा करें, सरस्वती और गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का कम से कम बच्चे एक माला जाप करें। इससे उनके निर्णय क्षमता बहुत तेज होती है और शार्प होती है। सही निर्णय सही समय पर करने के लिए वो सफल होते हैं और अंत में एक अच्छे सफल नागरिक बनते हैं। चलिए, तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है हंसलाल जी। हंसलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाँ सर, वो बेटे के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 4
10/10/2008। 4/10/2008। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। जन्म समय 10:30 बजे रात में। और जन्म स्थान। दंतेवाड़ा। क्या जानना चाहते हैं? अरे अभी 8वीं में पढ़ रहा है, इसका भविष्य कैसा रहेगा? मतलब 8वीं पढ़ रहा है अभी बच्चा, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? हाँ, फिर एक निर्णय कि बेटा 8वीं पढ़ रहा है, पंडित जी कैसा रहेगा और इस बच्चे के साथ और क्या किया जाए जिससे ये बेहतर हो जाए। यही निर्णय क्षमता आपको विकसित करनी है। इसमें पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरत होती है और साथ में बच्चों को भी। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी राशि वृश्चिक है। हम चर्चा कर रहे थे कि तृतीयेश अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि इस बच्चे का तृतीयेश कहाँ है। इस बच्चे का तृतीयेश चौथे स्थान में बुध के साथ में है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इसके 5वें स्थान में शुक्र मंगल है। बच्चा बहुत इमोशनल भी है। 7वें स्थान में बृहस्पति, अच्छे दोस्त भी हैं। 8वें स्थान में राहु। लाइफ में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और एक तरह का राहु काल सर्पयोग बनाता है। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बच्चे को नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करते रहने दीजिएगा और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिए। यदि अलाउ हो तो बच्चों को एक स्टोन जरूर पहना देना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं समय ग्रहों की दशाएं क्या हैं। बच्चा 8th में है और 8th के बाद वो 9th में जाएगा, यानी 2023, और 10th में जाएगा 2024। से समय शुक्र की दशाएं हैं। बहुत साफ तौर पे बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम आने वाली है और आपको बहुत सावधानी से निर्णय लेना है। अब सवाल ये है कि बच्चा आगे चल करके कैसा रहेगा। तो ये वर्ष 2022, 23, 24 जो है बच्चे का 9, 10th ये एग्जामिनेशन बड़ा सावधानी से लिखे पेपर बच्चा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस बच्चे की शुक्र की शांति एक्जैक्टली जब बच्चा क्लास 10th में एडमिट हो तभी करा लें। और परसुएंस काफ़ी अच्छा रहे, लगातार बच्चे को मॉनिटर करते रहें। उसकी फ्रेंडशिप, उसका बिहेवियर, उसका गुस्सा, उसका एरोगेंस, इन सब पर नज़र रखें। अगर इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाई पड़े तो किसी अच्छे काउंसलर से मिलें और बच्चे की काउंसलिंग करें। याद रखें, जिन बच्चों में प्रार्थना की आदत होती है बच्चे ओबीडियंट होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालें। आपका बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा इंसान बनेगा। वेरी गुड। अगले कॉलर हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत तरह पंडित जी, कल्याण हो आपका। बताएं। आज जी मैं ये जानना चाहता हूँ अभी नए व्यापार के लिए। हाँ जी। क्या मेरा समय शुभ है? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 जुलाई 1982। 10 जनवरी? नहीं सर, 11 जुलाई 1982। 11 जुलाई 1982 जी। दिन में 1:30 बजे। दिन में 1:30 जी। जन्म स्थान? बिलासपुर जिला बेलगैना। आप कोशिश करें स्पीकर फोन से बाहर आ जाएं, थोड़ी तकलीफ हो रही है जी पंडित जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर जिला बिलासपुर। मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी अभी मेरे धंधा व्यापार के लिए अभी का समय कैसा रहेगा? चलिए, धंधे व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं धंधा कर सकता हूँ, क्या व्यापार कर सकता हूँ। देखिए, आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी कुंभ है, तृतीयेश बृहस्पति लग्न में है। सो यू आर वेरी गुड सेलर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में राहु, थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी होती है। मंगल शनि 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। 8वें स्थान में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मुझे से लगता है कि शुक्र 8वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि समय व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। तो मैं बताऊं कि 2019 से 2022 आपके पास कोई बड़ा व्यापार नहीं है और 2022 जून से आपका कोई बड़ा व्यापार खुल जाएगा और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। यू आर गुड इन सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, सेल्स में जाइएगा। और सेल्स में आप क्या सेल करें, इसके लिए एक बार और थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि आपकी क्या इंटरेस्ट है और क्या आपको नहीं करना चाहिए, इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए आपको। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें और हो सके तो बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान शालिग्राम की पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर राजेंद्र जी है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है साहब। हाँ बताएं। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 8/7/1974। 8 जुलाई 1974।
जन्म स्थान झांसी उत्तर प्रदेश। जन्म समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान झांसी। बहुत बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। व्यापार कर रहा हूँ कपड़े का, बहुत लेकिन सुंदर। अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा था। चलिए, इस वक्त तो व्यापार में किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट में परचेस कैपेसिटी कम है, बाइंग कैपेसिटी कम है, इसमें कैश फ्लो कम है, इसके चलते ये प्रॉब्लम है। आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो मकर है, लग्न में बुध सूर्य शुक्र शनि है, और शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बृहस्पति तृतीयेश आपके लग्न में बैठे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। शुक्र 12वें स्थान में अच्छा फल देते हैं, और शुक्र के अंतर दशाएँ चल रही हैं आपके साथ भी वही बात। 2019 से 2022 जून तक आपका व्यापार अच्छा नहीं, मगर 2000 जून 22 के बाद में आपका व्यापार काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन लगने ही वाला है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी व्यापार आपका 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा, मगर इसके बाद आपका व्यापार बेहतर हो जाएगा। अब सवाल है करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल आप भी धारण करें, शनिवार का व्रत करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, और साथ में काले तिल का दान करना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं आपको अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। उसकी जन्म तिथि है 21/7/95 और दिन में 1:55 पर। दोपहर में, रात में? दोपहर में। जन्म स्थान? मंडला MP। हाँ, ये लड़की है लड़का? उसने SSC का एग्जाम निकाला है। नहीं, लड़की है लड़का है? लड़का है। अच्छा, SSC सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डाला है जी। SSC का एग्जाम निकाल लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसका डॉक्यूमेंट 23 दिसंबर को रायपुर में चेक हुआ है। तो उसके लिए 4 पद हैं, तो चौथे पद में वो नहीं जाना चाहता, तो तीसरे पद में कोई मिलेगा क्या उसको? चलिए आइए देखते हैं। 4 पद है, चौथे पद में नहीं जाना चाहता, तीसरा पद मिलेगा क्या? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी कर्क है, इसका तृतीयेश बृहस्पति है, चतुर्थ स्थान में है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है, और इसकी चलती इन्हें अच्छी सफलता मिलने वाली है। इस बच्चे का इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है गुरु की अंतरदशा, बुध में गुरु का अंतर, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ इन्हें नौकरी मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं, बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें, और भगवान शालिग्राम की सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप कर ले, इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर है गीता। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 अप्रैल 1994। 1994। समय 10:30। सवेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? जगदलपुर। जगदलपुर। क्या जानना चाहती हैं पंडित जी? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी बेटी का शादी नहीं लग रहा है, शादी लगेगी भी तो कब लगेगी? ये लड़की है लड़का है? लड़का है। लड़का है? लड़की पंडित जी, लड़की। ये लड़की है जी। ये आपकी खुद की है क्या? जी। अच्छा। हाँ पंडित जी, और शादी होगी कि कब होगी? या लड़का सर्विस वाला होगा या प्राइवेट जॉब वाला होगा? आपको कोई लड़का पसंद है? लड़की क्या पता पंडित जी, लड़की क्या है, मैं उसे मम्मी बोल रही हूँ। नहीं तो इनको कोई लड़का पसंद है? क्या मालूम, मेरे को तो उतना नहीं जानती, मेरे को पता नहीं बताइए। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि मिथुन है, इसके तीसरे स्थान में शनि, इसकी अपनी चॉइस हो सकती है और इसके लिए बहुत सावधान रहें।
कि इसकी चॉइस ज़रूर पूछ लें। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे को धारण कराएं। इस समय बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 वर्ष तक शायद ये बच्ची निर्णय लेने में सफल नहीं है, पर 2 वर्ष बाद ये ज़रूर शादी करना चाहेगी। अभी 2 वर्ष तक मुझे लगता है कि ये शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, चौथे स्थान में मंगल। बहरहाल आपको शादी अभी करनी हो या बाद में, शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बहुत ज़रूरी। एक 4 कैरेट का टोपाज या पुखराज या 4 कैरेट का माणिक इसे पहनाएं। बच्ची से कहें रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करे, तो उसका कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है अंजू जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। हेलो सर। हाँ सर, बताइए सर, जन्म तारीख बताइए सर। 2 जून। हाँ 2 जून, 2 जून। और समय? हाँ 2 जून सुबह 7:20 का। और साल? साल सन 2001। मैं लड़का के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो लड़का के बारे में पूछना चाहता है तो उसका समय घलोक बताओ ना जी, जन्म समय। 7:20 सुबह। 7:20 सवेरे। और कहाँ जन्म है उसको बताओ ना। खरोरा, केसला खरोरा से। केसला माने कहाँ के खरोरा? जिला रायपुर। हाँ जिला रायपुर, जिला रायपुर। हाँ हाँ। तभी लड़का क्या कर रहा है? अभी पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड ईयर बीकॉम से। बीकॉम सेकेंड ईयर। और इसको जानना क्या है आपको? आगे करियर क्या होगा? मैं बच्चों के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। बच्चा का बिजनेस? करियर के बारे में। अच्छा, बच्चा का बिजनेस के बारे में और पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उसकी कन्या है, लग्न में राहु है। पढ़ाई लिखाई तो लकर धक्कर में लप झप में हो रहा है। लड़का इति बहुत नज़र मारता है, थोड़ा सा उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। इस समय चंद्रमा की दशा है और उसके बाद मंगल की दशा है, तो चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में चौथे स्थान में बैठा है और उसके बाद मंगल 7वें स्थान में बैठा है। मतलब कुल मिला के इसका पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा, मगर लगन में राहु है, दोस्ती यारी ठीक करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत है इसको, तो इसका गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इसके 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दो और हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करेगा और रोज़ माता पिता को प्रणाम करेगा, माता पिता की बात को मानेगा, तो आगे इसका तरक्की है। नहीं तो इसके लगन में राहु होने के कारण ये अंते तंते निर्णय लेगा और तहाल अंते तंते इसका परिणाम आ जाएगा। मतलब बहुत सावधानी से बच्चे को गुस्सा और उसका अनुशासन करने की ज़रूरत है। आगे लड़का बहुत बढ़िया है। हाँ, तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय है। जाते समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं कहूँ आपको कि कोरोना बढ़ रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपने घरों में बने रहिए, अपना काम करते रहिए, बहुत भीड़ भरे इलाकों में मत जाइए। हालांकि नए साल में और बीते महीनों में बहुत स्वच्छंदता से हम घूमे फिरे, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे ध्यान रखिए कि मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और शासन के नियमों का पालन करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद भी कोनो मन में सवाल है तो गूगल में सर्च करेंगे प्रिया शरण त्रिपाठी और पंडित जी का नंबर मिल जाएगा, तो फ़ोन करेंगे। 4 बजे के बाद रात को 8 बजे तक पंडित जी आज खाली हैं, तो उस समय मैं आपका फ़ोन एंटरटेन करूंगा। कल हम फिर हाजिर होंगे कोई नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवाहर।